हाँ तो ठीक है ना, जाओ तुम अपने दोस्तों के साथ चिल करो, मेरे को भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। हद हो गई है, फ्रेंड्स के साथ ही बात करे, मैं नहीं करूँगी अब बात। 2 घंटे हो गए, अब तो कॉल बैक करे। इसको मेरी सही में याद नहीं आती। ऑफिस में भी होगा ना तो लंच ब्रेक हो गया होगा। ऐसा तो नहीं है वो बोर हो गया है इस रिलेशनशिप से। ऑफिस आवर्स भी खत्म हो गए, अब तो कॉल करे। कितना भी बिजी। देखो, तुम्हारा हार्ट ब्रेक करने में हमको खुशी बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन अगर तुमको लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तुम्हारा चल जाएगा, क्योंकि तुम्हारा जो बॉन्डिंग है उस फीमेल के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। डिपेंड करता है, अगर तुम 1 महीने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस संभालने का है कि मान लो तुम लोग इतना दिन साथ था, अब ऐसा कोई परिस्थिति आ गया है जिसमें कि तुमको अब थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा, तो अब ठीक है 1 महीना तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम खींच सकते हैं। लेकिन अगर तुम सोच रहा है कि नहीं नहीं 3 4 5 महीना 6 महीना, या फिर हो सकता है कि हम लोग कभी कभी मिलेंगे बाद में, लेकिन जनरली हम लोग का लॉन्ग डिस्टेंस ही रहेगा, फेल है ये तुम्हारा रिलेशनशिप। स्टार्ट होने से पहले ख़त्म हो गया। तुमको चीज़ समझना होगा कि बिल्डिंग ब्लॉक है कुछ कुछ चीज़ तुम्हारे रिलेशनशिप को होल्ड करने के लिए। हम मानते हैं कि इस चीज़ को तुम लोग इग्नोर करता होगा, सोचता होगा कि नहीं नहीं अगर दिल मिलता है, थिंकिंग मिलता है तो सब कुछ ठीक है। नहीं है ठीक। पहले देख लेते हैं ये वीडियो, फिर हम तुमको बताते हैं कुछ कुछ फैक्ट कि अगर वो रिलेशनशिप में ना रहे तो तुम्हारा रिलेशनशिप फेल होने वाला है एकदम फास्ट। हो सकता है कि थर्ड पार्टी का एंट्री हो गया होगा, लेकिन तुमको अभी पता नहीं है। जब उसको पूरा एश्योरिटी हो जाएगा कि हाँ ये जो नया बंदा है वो मेरे पुराने वाले से हर चीज़ में बेटर है, अब इसके साथ हम लैच ऑन कर सकते हैं, तो तब तुमको फिर खबर दिया जाएगा। जब इधर पूरा फिक्स हो जाएगा तब। स्टार्टिंग में जब वो मिलती है किसी से तो थोड़ी ना तुमको पता था कि आदि ये मिले वे। सुनो पहले, वो इंसान एक कॉल तो कर ही सकता है, ऐसा तो नहीं कि उसको फिर और। हेलो। हाँ तो तुम यार, मेरे को लगा तुम्हें लगा होगा कि मैं किसी और के साथ घूम रहा हूँ। मतलब हाय रब्बा यार, बिजी था, ऑफिस में था और मैं कॉल नहीं बॉलीवुड वाला तुम लोग को मूवी रिक्रिएट करने में कितना मज़ा आता है ना। सब निकल जाएगा तुम्हारा मूवी, उसके बाद तुम बन जाना कबीर सिंह। कर रहा हूँ। इसका नहीं करना है कि तुम भी नहीं करोगी। कहाँ जाऊंगा यार तुम्हें छोड़ के, यही हूँ मैं। हर बार बोलता हूँ कि यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा मैं। चलो अब इस लड़ाई को खत्म करते हैं, वीडियो कॉल करो फटाफट। हाँ तो वीडियो कॉल करो फटाफट। हम लोग को क्या ही बता, मेरा 1-on-1 कोचिंग सेशन में ऑलमोस्ट कुछ कुछ इतना मतलब क्या बोल सकते हैं उनको, डेडिकेटेड टू लव या हर्टी, क्या बोले उनको, इतना ज़िद्दी लड़के लोग हैं वो, मतलब हमको कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं नहीं जानते हैं हमारा इतना अच्छा बॉन्डिंग था, पता नहीं वो जो लड़का है वही कुछ किया। अब वो कुछ नहीं किया, वो नहीं करता, कोई और कर देता। तुम इतना डिस्टेंस देगा। तुमको एक चीज़ समझाते हैं, फीमेल इमोशनल होती है, ठीक है, और फीमेल एक तरह से तुम उसको अगर एकदम ईजी टर्म में समझना चाहता है तो एक तरह से, हाँ, वाटर और ग्रीस वाला एग्जांपल हम तुमको देते हैं। मेल जो होता है वो ग्रीस के तरह होता है। ग्रीस समझता है, जिसका बहुत ज़्यादा मतलब हाई डेंसिटी नहीं, विस्कोसिटी बोलेंगे उसको, जो मतलब एक तरह से अगर उसको ग्लास में डालेंगे तो टाइम लगता है उसको शेप लेने में, समझ रहा है, मतलब वो इन्वायरमेंट में सेट होने में उसका अपना भी कुछ रहता है रेसिस्टेंट कि हाँ हम सेट नहीं होंगे, और धीरे धीरे करके वो मतलब जगह लेता है, धीरे धीरे सेट होता है, टाइम लगता है उसको, ठीक है। लेकिन फीमेल इज़ लाइक वाटर, समझा। अगर उसको उस टाइप का इन्वायरमेंट देगा जिसमें इसको इमोशन इसका ऊपर नीचे हो आराम से, तो हम कितना स्टोरी अभी तक हम देख चुके हैं। क्योंकि 1-on-1 कोचिंग में फ़ीमेल भी आती है, उनका ये कहना है ना कि जैसे कि वो क्या हुआ ना कि ऐसे ऐसे हो गया और वो हम लोग मतलब फिजिकल हो गए, अब हम अपने बॉयफ्रेंड को कैसे बताएं, तो हम बोलते हैं बताने का क्या ज़रूरी है, अब क्या करें। 1-on-1 कोचिंग में अगर वो पूछेगी हमसे तो हम थोड़ी उसको बोलेंगे कि आप बताने का क्या ज़रूरी है, हम बोलेंगे कि साइड हो जाओ उससे, ठीक है। क्योंकि अभी अगर तुम डायरेक्टली बोलोगे कि हम चीट कर दिए हैं तो फिर एक तरह से डिफरेंट वे में लेगा वो। सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि तुम उस टाइम साइड हो जाओ उससे, क्योंकि उसको बिट्रे फील होगा ना, तुम बिट्रे तो कर चुकी, कांड जो करना था तुमको कर चुकी, अब अलग होके थोड़ा सा कांड को ठीक कर लो। लेकिन अगर तुम उसमें तुम कांड करते गई और उसके बाद अचानक से उसको पता चल गया तुम्हारे बताने से पहले, वो ख़राब होगा, फिर उसको बिट्रे फील होगा। तो वो एडवाइस हम देते हैं फीमेल को खास करके। लेकिन मेल का ये एडवाइस है कि कभी भी फीमेल का बिहेवियर अगर चेंज होने लग जाए ना, मतलब 1-2 टिप्स देते हैं तुमको हम। मान लो तुम 1-2 साल से रिलेशन में है उसके साथ, ठीक है, और अचानक से उसका बिहेवियर तुमको गौर करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, तुमको अचानक से ये सब दिखेगा, उसका पूरा रूटीन चेंज हो जाएगा कुछ डिफरेंट वे में, मतलब तुमको लगेगा कि कुछ चेंज आ गया है इसमें।
तो ये भी एक हाई इंडिकेटर है। अब इसके पीछे जो रीज़न है वो हम बताना चाहेंगे, क्योंकि फ़ीमेल जो है ना, फीमेल इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द मैन सी इज़ विथ और सी डिज़ायर टू बी विथ। कहने का तात्पर्य ये है कि फ़ीमेल एक तरह से क्वालिटी, जैसे फॉर एग्जांपल हम तुमको एक, अभी ब्रैग नहीं कर रहे हैं, ऐसे मास्क पहने हैं तो ब्रैगिंग का कुछ पॉइंट भी नहीं बनता है, लेकिन फिर भी हम तुमको एक पॉइंट बताते हैं। जैसे मेरा कुछ हैबिट है बात करने का, कुछ डिफरेंट है। हम जब भी फीमेल वगैरह से फ्रेंड वगैरह ये तो रिटेन करती है मेरा, मतलब ये स्टाइल जो हम बोलते हैं कुछ भी, समझ रहा है, हम कितना बार पकड़े हैं। जैसे कुछ जैसे एक चीज़ बोलना नहीं चाहिए यहाँ पे, लेकिन जेठालाल कैसे बोलता है, ए पागल औरत, तो मेरा हैबिट हो गया था। हम बचपन में देखते थे उसको, तो मेरा हैबिट था। तो देखे कि बहुत सारी फीमेल जो मेरे अराउंड रहती है वो उस चीज़ को वो भी बोलने लग गई अपने फ्रेंड लोग को। कहने का क्या तात्पर्य है कि एक तरह से तुम्हारा क्वालिटी लेती है, अगर तुम्हारे उसके अंदर तुम्हारे लिए अट्रैक्शन अगर है तो तुम्हारा क्वालिटी वो खींचती है। और रहा बात लॉन्ग डिस्टेंस, तो फेल है, ठीक है।